हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर। कभी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगा या शुरू होने के बाद या बीच में बदल नहीं सकते हैं क्राइटेरिया। किसका सिलेक्शन करना है, किसका नहीं करना है। पहले आपने ग्रुप डी पे निकाला कि ITI पे है, अब उसके बाद कहेंगे या ग्रुप सी अब हो गया, अब बाद में कहेंगे करेक्शन। तो शायद इस पे संविधान की अनुच्छेद 14 लगेगी और उसके अंदर जो भी भावनाएं होंगी उसके संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दे दिया है। रेलवे भर्ती पे भी असर पड़ेगा। रेलवे भर्ती में भी सैद्धांतिक रूप से बहुत कोरिजेंडम आते रहता है, लेकिन कोरिजेंडम तो आएगा लेकिन मेन बदलाव नहीं हो पाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, ITI टेक्नीशियन फॉर्म भरने दिया गया, एज बढ़ा दिया गया। तो ये भर्ती प्रक्रिया के बिल्कुल बीच में हुआ। फॉर्म भरा गया था मार्च अप्रैल में और इधर जुलाई के आसपास। हालांकि कैंडिडेट कितना पढ़ के मेहनत करे पता नहीं, लेकिन आपको अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन ओपन हुआ, उसमें वर्कशॉप की पोस्ट ऐड हो गई और उसमें अलाउ कर दिया गया। हालांकि ये वैकेंसी देते वक्त ही ये सारा चीज़ कर देना पड़ेगा, अब ज़्यादा चांसेज है। लेकिन अभी भी देखिए, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट इसके तगड़म निकालती है, उसका रास्ता निकालता है, उसका अलग अलग तरीके निकालता है। तो अभी हम तो आ गए हैं वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन रिक्रूटमेंट में। तो हर जगह यही संविधान के 5 बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस सहित 4 और जज माननीय हैं, उन सारे ने डिसीजन दे दिया है। इन डिसीजन को आप देखेंगे तो बहुत सारे हर जगह ये आपको दिखते रहेगा कि ब्रेकिंग न्यूज आया है। मिड ड्यूरिंग दी वैकेंसी कैन नॉट बी चेंज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट जॉब कैन नॉट बी चेंज मिड वे ड्यूरिंग दी रिक्वायरमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं चेंज होगा, कोई गलतियां रहेगी, कोरिजेंडम रहेगा, इन्हेंसमेंट वगैरह रहेगा, लेकिन मेन रूप से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिससे जॉब में किसी भी कैंडिडेट को एलिजिबल बनाता है उसके बारे में है। तो उसके बारे में है। तो रेलवे में तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि कोरिजेंडम आता है। थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि जजमेंट का ऑर्डर क्या है, जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान हाई कोर्ट के बहस से ये हुआ था, जजमेंट आया था। उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रॉम दी इंसुएंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कॉलिंग द एप्लीकेशन एंड filling of the vacancy, eligibility criteria being placed in the selected list, notify and commencement of recruitment process cannot be changed midway through the recruitment process unless the extant rule so permit, or the advertisement will not contrary to extant rule so permit even the change of permission under extant rule of the advertisement. The change would be heavy meet requirement for article 14 of constitution ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्टिफाइड टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूशन। उसमें रिक्रूटमेंट बॉडी के लिए बोला गया है कि एक्सटेंड रूल में आप जो दिए हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी और नॉन डिस्क्रिमिनेट नॉन आर्बिट्री हैज़ बीन रिलेशन नेक्सस ऑफ ऑब्जेक्टिव साउट टू बी अचीव करना है, एक्सटेंड रूल वगैरह वगैरह बहुत सारी देना है। लेकिन मेन इसका हेडिंग यही है कि जब आपकी वैकेंसी आगे बीच में बढ़ रही है तो इसमें चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी रेलवे में होता क्या क्या है मैं उस पर आपको साथ बात करूँगा। थोड़ा सा 1 मिनट मैं इसको बैक ले जाता हूँ, आपके साथ एक बार वो समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि नहीं चेंज कर सकते। यानी वैकेंसी निकली है ITI पे, या वैकेंसी निकली है डिप्लोमा पे, या वैकेंसी निकला है किसी और पे, एज क्राइटेरिया हुए है, पास आउट वगैरह वगैरह। ये मेन बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कैंडिडेट का कि कब तक एज होना चाहिए, कब तक क्या होगा, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है। उसके बाद जॉब की प्रोसेस में आती है। लेकिन अगर आपको रेलवे में कहे कि कोई कहीं गलती हो गया, छापने में गलती आ गया, कोई वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज करना है, और भी चीज़ें हैं, वो तो कोरिजेंडम होते रहेगा, एग्जाम के डेट में कोरिजेंडम हो वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो आया है रोल सुप्रीम कोर्ट का, वो जनरली भर्ती प्रक्रिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कहाँ से देखते हैं? सब लोग जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी में जाते हैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट आप खोल लेंगे। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, मेरे डिवाइस में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हो गए, इसमें से कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट टेक्नीशियन वाला ही मिल गया मुझे। मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ जस्ट वंस करके।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेक्नीशियन वाला में आपको हर जगह हर वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पहले देखिएगा, ना कि पूरे नोटिफिकेशन की बात कर रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एकदम साफ साफ शब्दों में कहीं लिखा मिलेगा। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये आप देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, मेडिकल फिटनेस, एज, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। आफ्टर आरआरबी वगैरह वगैरह, ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ये सब एलिजिबिलिटी है। इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन में बदलाव हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन जो पहले दिया गया वही रहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। फिर स्टैंडर्ड मेडिकल वगैरह ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसमें जैसे ही कैंडिडेट पे लागू होता है, कोई कंप्लेन करता है कि पहले A3 का पोस्ट था अब A2 कर दिया, जैसा 2019 के ग्रुप डी में सारी B2 और C1 की पोस्ट घटा दी गई थी, ऐसा नहीं हो पाएगा। एग्जैक्ट वो डायरेक्टली तो कैंडिडेट से फिट करता है और उसका कैंडिडेट पे उसकी वो होती है। अब देखिए सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से परमिट नहीं हो रहा है। उसके बाद एग्जामिनेशन फी वगैरह तो ये तो भर ही गया है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। बाकी कितना रिजर्वेशन देना है, किसको वर्टिकल रिजर्वेशन, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। ये बाद में नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि उससे करेंगे तो पूरी वैकेंसी की टेबल चेंज होती है, वो सब चीज़ें हैं। अगर वैकेंसी इंक्रीज इन्हांस करना है तो वो तो पहले लिखा रहता है नोटिफिकेशन में कि वो कभी भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि जो नोटिफिकेशन में आएगा उससे पहले कोई चेंज करेगा तो पहले आर्टिकल 14 देखेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन देखेगा, जो जजमेंट अभी आ गई है वो देखेगा, तभी कर पाएगा। जो एक तरीके से कठिन हो गया है और कैंडिडेट को हो सकता है इसका, जो कैंडिडेट शुरुआत से एलिजिबल हो उनका बेनिफिट मिले, लेकिन बाद से जो एंट्री कर लेंगे उनके लिए दिक्कत हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।